रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन। ये बड़ी और एक्सप्लोसिव खबर। रूस पर 50,000 ड्रोन से एक साथ हमला होगा। 50,000 ड्रोन से हमले की तैयारी। 50,000 कामकाजी ड्रोन से यूक्रेन करेगा हमला। रशियन सोशल मीडिया में जल्द हमला होने की चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है। तो देखिए, 50,000 ड्रोन के जरिए बहुत बड़ा हमला करने वाला है यूक्रेन। अब आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या और यूक्रेन की योजना क्या है। एक्सप्लोसिव खबर पर पूरी डिटेल। रूस पर 50,000 ड्रोन से अटैक कैसे होगा। रूस पर 50,000 कामकाजी ड्रोन से हमले की योजना यूक्रेन बना रहा है। छोटे कामकाजी ड्रोन से रूस पर हमले की प्लानिंग यूक्रेन की तरफ से रची जा रही है। कामकाजी के FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से हमला करेगी यूक्रेनी सेना। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। यूक्रेन 50,000 से 1 लाख की संख्या तक कामकाजी ड्रोन लेने वाला है। एक रूसी ब्लॉगर के दावे के बाद रूस में हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। यूक्रेन के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर अलेक्सी एरेस्टोविच ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है। पिछले साल भी यूक्रेन ने रूस पर कामकाजी ड्रोन से हमला किया था और अब आप देखिए, एक बार फिर से इसको लेकर चर्चा बहुत गर्म हो गई है। और चलिए इस पर बात करें। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा दें। ब्रिगेडियर संदीप थापर सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। AVM OP तिवारी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और रविंदर सचदेवा सर एज अ इंटरनेशनल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ब्रिगेडियर संदीप थापर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो बात है, ये ना सिर्फ यूक्रेन की तरफ से इस बात का दावा, बल्कि रूस में भी चर्चा गर्म और पुष्टि हो रही है। ये क्या लग रहा है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि अप्रैल होगा, मई में बहुत बड़ा काउंटर अटैक, क्या उसी की तैयारी? देखिए, इस न्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। 50,000 ड्रोन इकट्ठे मिलना, किसी के पास इतनी इन्वेंटरी किसी कंट्री के पास है नहीं है। अगर मान भी लें मिल जाती है और यूक्रेन अफोर्ड कर सकता है, वह मिल जाता है, आप समझिए इकट्ठा लॉन्च करना इसको नामुमकिन है, क्योंकि एक ड्रोन को लॉन्च करने के लिए एक टीम चाहिए, डेडिकेटेड पर्सनल चाहिए जो उसको लॉन्च करेंगे, ऑटोमेटेड भी होपफुली, फिर भी लॉन्च करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए आदमी चाहिए। तो अगर 50,000 यूक्रेन को मिल भी जाएं और वो कैपेबिलिटी डेवलप भी कर लें कि इनको लॉन्च कर सकें, वो वेज में लॉन्च कर सकते हैं, 50,000 इकट्ठे नहीं। लेकिन अगर वो काबिलियत वेव में भी डेवलप कर लेते हैं तो रशिया के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक वेव के बाद दूसरी वेव, और वो काफी घातक साबित होगा। घातक साबित होगा। बिल्कुल सही बात है। और रूस के लिए निश्चित तौर पर यह बेहद चिंताजनक खबर जो कि सामने आ रही है। और क्या वाकई ये मुमकिन है? क्योंकि जंग के दौरान हमने देखा है तमाम ऐसी नामुमकिन बातें अमल में आते हुए, मुमकिन होते हुए, क्या यह भी संभव है? कामिकाजी ड्रोन का यहां पर जिक्र हुआ तो उसकी एक एक डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा वो कामिकाजी ड्रोन है। क्या वाकई संभव है? ब्रिगेडियर थापर जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि पहले तौर पर अगर इस खबर को देखा जाए तो यह नामुमकिन सा नजर आता है कि 50,000 ड्रोन्स एक तो यूक्रेन को मिल जाएंगे और फिर इनके जरिए एक साथ अटैक को अंजाम दिया जाएगा। कामिकाजी सुइसाइड ड्रोन्स की खासियत आखिर है क्या, यह तो जान लीजिए जिसका जिक्र हो रहा है। सुइसाइड ड्रोन या किलर ड्रोन के नाम से इन्हें जाना जाता है। 2 तरह के ये होते हैं, स्विच ब्लेड 300 और स्विच ब्लेड 600। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि स्विच ब्लेड 300 लोगों पर हमले के लिए बनाया गया है, यानी टारगेट सेट किया जाए और किसी भी इंसान की जान ले ली जाए इस ड्रोन के जरिए हमले को अंजाम देकर। स्विच ब्लेड 600 से टैंक्स और दूसरे भारी वाहनों पर हमला किया जाता है, यानी बड़े हमलों के लिए यह बनाया गया है। अपने शिकार को तुरंत पहचानने की इसकी क्षमता है। ये रोबोटिक बम की तरह काम करता है। कितने खतरनाक ड्रोन्स हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इन जानकारियों के आधार पर। लक्ष्य को टारगेट करता है और फिर सटीक हमला किया जाता है। लक्ष्य पर टारगेट को ध्वस्त कर दिया जाता है। टारगेट के आसपास ये घूमता रहता है और पता चलते ही
हमले को अंजाम दे देता है। जंगल से पहाड़ियों में छिपे दुश्मनों को यह ढूंढ निकालता है। आप सोचिए, इसकी मारक क्षमता का अंदाजा लगाइए, इसकी कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाइए। क्रूज मिसाइल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इसे मिश्रण माना जाता है। तिवारी जी, ये तो हुई खूबी की बात, ये तो हुई खासियत की बात, लेकिन क्या आपको यह मुमकिन नजर आता है कि 50,000 ड्रोन से आने वाले वक्त में यूक्रेन को लैस कर दिया जाए और यूक्रेन इतने बड़े हमले को अंजाम दे पाए रूस के खिलाफ? वो रूस जिसे लगातार ईरान अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद कर रहा है, ड्रोन्स देकर मदद कर रहा है। समीर, देखो, ये सभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि 50,000 ड्रोन ले आना और एक साथ लॉन्च करना ये आसान काम नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। लेकिन नाटो की अगर सारी कंट्रीज एक साथ इकट्ठा करके और अपने जितने भी ड्रोन इकट्ठा करके उनकी हेल्प करके लॉन्च करें तो संभव हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि रूस इसमें चुपचाप बैठा रहेगा। इसमें जो एक थोड़ी रूस के पास इस वॉर में कमी नज़र जो आ रही थी वो इंटेलिजेंस की है। अभी जिस तरीके से चाइना उसके पास आया है तो इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो भी आएंगी इसके बारे में रशिया के लिए आसान हो गया है। तो रशिया प्री एम्प्टिव अटैक करेगा और ड्रोन को जहां स्टोर होगा वहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ये सोचिए कि हम रशिया वेट करें कि 50,000 एयरबोर्न होंगे और हमें एक साथ नुकसान बॉम्ब गिरा के हमें मारने की कोशिश करता रहेगा। ये पूरा स्टॉक में जहां पर भी स्टोर होंगे वहीं स्ट्राइक करेगा रशिया अपने मिसाइल से, और वेपन जहां स्टोरेज है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। अगर ये 50,000 लॉन्च हो गए, इसके जितने सिपाही डोनास और डोनबास रुपया से बड़े हुए हैं सारे खत्म हो जाएंगे अगर ये यूक्रेन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो लेकिन यूक्रेन सक्सेसफुल ना हो इसको लेकर काउंटर स्ट्रेटजी रूस भी ऐसे वक्त में तैयार करेगा, ये आपका सर कहना है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं।